हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन की मेजर एनर्जीज अभी राइट नाउ में इस समय क्या है। पेशेंस, ओके। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल। पेशेंस के लिए मैजिशियन एंड द मिरर। आहा, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अच्छा, पेशेंस की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसी है कि मतलब ये जानबूझकर डिले कर रहे हैं चीज़ों को, जानबूझकर डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, जानबूझकर आपसे राइट नाउ में थोड़ा सा बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि वो जितना ज़्यादा पेशेंस में रहेंगे, जितना ज़्यादा वो आपसे डिटैचमेंट शो करेंगे, उतनी जल्दी आप भागकर उस इंसान को अप्रोच करोगे, चेज करोगे, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपको ये लगेगा कहाँ गया इंसान, क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या हो गया ऐसा, ये डिटैच तो नहीं हो गया है, ये मूव ऑन तो नहीं हो रहा है। ये प्लानिंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। ठीक है, ये टेक्निक आपने अपनाई है इनके ऊपर पहले, ये चीज़ इनको आपने सिखाई है, या तो आपने ऐसा पहले कभी किया है पास्ट में कि आपने इनसे डिटैच होकर शो किया इनको, और ये पीछे पीछे भाग कर आए, आपसे कनेक्ट किया इन्होंने, और आपसे कहीं ना कहीं बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व किया। बट राइट नाउ इनकी टर्न है ये, मतलब ये चाह रहे हैं मैं ऐसा करूं और ताकि आप वापस आओ। वो माइंड गेम वाली एनर्जी चल रही है कि बिल्कुल आपको मिरर किया जा रहा है, जो आपने किया है वो चीज़ को मिरर करके ये इंसान अभी राइट नाउ में समय है कि वो टिक 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 सुन रहे हैं कि कब आपका कांटेक्ट आए, कब मैसेज आ जाए, कब आप सामने से रिप्लाई करो, कब आप सामने से रिस्पॉन्स करो। फीलिंग्स उनके पास भी हैं, मन उनका भी है, बात करने का कनेक्टिविटी वो भी फील करते हैं। यस, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट ये बोलता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मतलब उनको है कि आप एक्सप्रेस कर दें, आप बता दें अपनी फीलिंग्स। ठीक है, चलो पहले क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मुझे यहाँ चैनल मैसेज और मिल रहा है। ऐसा है कि जैसे इनकी जॉब नहीं लग रही है, तो ये चाह रहे हैं कि पहले ये जॉब लग जाए, इनकी करियर सेट हो जाए, इनको फेम मिल जाए, इनको लोग अटेंशन देने लग जाए, इनका कुछ करियर हाइक, ठीक है, मिले इनको। या फिर इनको ऐसा है कि इनकी लाइफ में इनका कोई सपना है जो पूरा हो, उसके बाद ये रिश्तों वगैरह में जाएं कि ठीक है रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, दो मुझे बातें नजर आई हैं। एक तो वही माइंड गेम की पेशेंस में रहें ताकि आप चेज करो, दूसरा कि इनकी लाइफ में इनको अभी करियर सेट करना है, इनको कुछ बनना है, क्योंकि मैजिशियन को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैजिशियन क्या है ना कि ये कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ बनना चाह रहे हैं या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जो राइट नाउ में आपके और उनके बीच में एक थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, पेशेंस कार्ड को करते हैं पहले यहाँ पर। सी द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी द 4 ऑफ कप्स। बोर हो रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, काम में अपना मन लगा रहे हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके वो डिस्ट्रैक्ट रहें आपसे ताकि आप चेज़ करो। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये कि यस, मैंने करियर की और पैसे की, मनी की या अचीवमेंट्स की बात करी है। यस, ये कहीं ना कहीं कुछ तो राइट नाउ में सीख रहे हैं, या तो कुछ हैंड से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्टिस्टिक कोई काम हो गया, या स्पेशली हैंड वर्क कुछ है जो ये सीख रहे हैं, जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि पहले ये कुछ लाइफ में बन जाएं, अचीव कर लें, उसके बाद कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करें, जिसकी वजह से शायद अभी आपका कोई भी ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। देन लेट्स चेक द मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यूनिवर्स। सी द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने ये पहले किया है और सेम अब आपको मिल रही है ये चीज़,
और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंसान है, हम लोग यही टेक्निक्स अपनाते हैं और अपनाई हुई है आपने, कोई बात नहीं, जैसा किया था वो चीज़ वो आपके तरफ वापस कर रहे हैं। मैंने मिरर की एनर्जी कही थी ना कि जो आपने उनको एक टाइम पर इग्नोर किया है तो वो वही कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपको वो इग्नोरेंस शो करें। ओके, और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपके इंसान की, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है, मैं वो बता रही हूँ। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, बट ये सच्चाई है। जिनको पता है कि हाँ दीदी मुंह फट्टा है बोल देती है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे खुद ही, ठीक है। सो आपने ऐसा किया है और सामने से वो चीज़ आपको शो करी जा रही है, ठीक है। दूसरा, मैंने यहाँ पर भी बोला था, और ये दोनों कार्ड आप खुद देखो सेम कार्ड हैं या नहीं है। ये बात यही है कि प्यार बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लाइफ में आपका या तो यहाँ पर सपोर्ट चाह रहे हैं कि जैसा वो करियर में कुछ बनना चाह रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करो, अभी आप डिस्टर्ब मत करो या कुछ इस तरीके से उनको टोन मत करो कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यही चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ जो आपने मतलब इग्नोरेंस शो करी थी वो आपको इग्नोरेंस दे दें और वो कर्मा एक तरफ हो जाए, उसके बाद जो है इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और आ रही है क्योंकि दोनों कार्ड में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, तो ये मुझे बता रहा है कोई तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर। फीलिंग्स होते हुए भी रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, फीलिंग्स होते हुए भी ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। अब या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, पर्सन ही बोल रही हूँ मैं, पार्टी नहीं बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी में तो सारे आ गए, करियर, फाइनेंस, फैमिली सब आ गया, नहीं, मैं थर्ड पर्सन बोल रही हूँ। या तो आपकी लाइफ में कोई और है कि उस इंसान को लगता है कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो तो वो भी इग्नोर कर लें, आप वो भी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, आप तो अपनी लाइफ में व्यस्त हो ही नहीं। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और राइट नाउ में उनकी लाइफ में उनको कुछ चीज़ें ठीक करनी है और उनको थोड़ा स्पेस आपसे चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर की फीलिंग्स हैं, मैं यहाँ पर ये तो ज़रूर बोलूँगी क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे इत्तेफाक से नहीं आते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कुछ लोगों के लिए कि 6 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि अगर राइट नाउ में अगर आप थर्ड पर्सन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं तो ये इस इंसान को थोड़ी सी वो चीज़ बुरी लग रही है और वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं अभी। कहीं ना कहीं तो इग्नोरेंस इनको मिली है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, कहीं ना कहीं तो इनको लग रहा है कि शायद आप को ज़्यादा अटेंशन किसी और इंसान से मिल रही है और वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है और ये समय ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे अभी यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑरिकल, देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ में आपके लिए। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आज रीडिंग कर रही हूँ, सो पैटर्न थोड़ा चेंज किया है आज। लव योर सेल्फ फर्स्ट वेरी सून, ट्रू लव। अच्छा, लव योर सेल्फ फर्स्ट में है कि जो अगर आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखाई है कि भाई मेरी भी वर्थ है, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट होता है ना, तो वो चीज़ इस इंसान को कुछ डिसाइड करने में मजबूर कर रही है कि अब इसको कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। सो अगर आपने इग्नोरेंस शो करी है, जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली है आपको कि आपने करी है इग्नोरेंस शो, तो ये चीज़, ये इंसान कुछ डिसीजन बना रहे हैं और हो सकता है ये प्रपोज करने का डिसीजन बना रहे हैं। बट यहाँ पर ना ये श्योर, मतलब मैं बहुत डैम श्योर होकर नहीं बोल रही हूँ ये, क्योंकि ये किंग वाली एनर्जी और यहाँ पर भी किंग ही आया था। किंग नहीं एक्शन लेता, अगर यहाँ नाइट और पेज होता तो मैं बोलती कि इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, बट बहुत माइनर लोगों के लिए बोलूंगी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोज वाला मतलब, ठीक है। चलो देखते हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट क्यों है। सी द फूल कार्ड। जब से आपने इस इंसान से डिटैचमेंट शो करी है, जब से आपने इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये माइंड गेम अगर आपने खेला है कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं खुश हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं जिसके साथ हूँ आज वो मुझे बहुत हैप्पी फील करा रहा है, करा रही है, तो वो चीज़ इस इंसान को थोड़ी 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ऐसे आया था, ऐसे आया था और मैंने ये किया, तो यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये चीज़ उस इंसान को थोड़ी सी गुस्सा ठीक है, उसे ऐसा लग रहा है कि आप कैसे मूव ऑन हो सकते हो, कैसे आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे सकते हो, कैसे आप किसी और को जो है इम्पोर्टेंस दे सकते हो, वो चीज़ गुस्से वाली हाँ नज़र आ रही है।
ओके। कुछ डिसीजन नहीं बना रहे थे, अब ये डिसीजन बनाएंगे। कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे थे, अब सेक्रीफाइस करेंगे। लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जो भी चल रहा था दिमाग में उसको लेके बैठे हुए थे सालों साल, वो चीज़ों पे ये हुआ वो हुआ की वजह से ये लेट गो करके और चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। बट अब यहाँ लेट गो की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और मुझे फूल भी कहीं ना कहीं एक एक्शन की एनर्जी या एक इनिशिएट लेने की एनर्जी को ही बता रहा है कि यस, कहीं ना कहीं ये एक, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट मैं पता नहीं, मेरे को दूसरा डेक लेना है और मुझे ये कार्ड पहले क्लैरिफाई करना है क्योंकि ये बार बार कार्ड आ रहा है। वेट, या तो ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी बात रख पाए। द हैंग्ड मैन, नहीं एक्शन नहीं, समय पर छोड़ रहे हैं, एक्शन नहीं है। बहुत, मैंने पहले ही कहा था मुझे श्योरिटी नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं कि आप क्यों किसी के साथ बात कर रहे हो, क्यों किसी से कनेक्ट कर रहे हो, वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। या फिर जैसे एक नर्चर एनर्जी होती है, जैसे एक बड़ों की होती है, जैसे वो कुछ कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा आप इमेच्योर हो जाते हो, तो बहुत जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, तो कुछ गाइड करना चाह रहे हैं कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ये ऐसी सी वाइब आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, CUNYBMKWFHRC आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं। ओके, पास्ट तो बहुत सुंदर है, जे भी है यहाँ, ठीक है। जे पास्ट तो बहुत सुंदर है। पास्ट में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मैरिज तक की बातें हुई हैं। और पास्ट में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको बहुत हद तक मतलब नर्चर किया भी गया है और आपने भी बहुत नर्चर किया है सामने वाले इंसान को, ठीक है। पास्ट में स्टेबिलिटी थी इस रिश्ते में, इन एंड आउट, भागना दौड़ना ऐसा नहीं था, थोड़ा स्टेबल था रिश्ता। प्रेजेंट में है क्लोज्ड ऑफ, वो दोनों को लग रहा है समय पर छोड़ दो। ये देखो, दोनों को समय पर छोड़ दो। मैं क्यों बोलूं, मुझे क्यों अपनी बात एक्सप्रेस करनी है, मुझे क्यों, मतलब खोना कोई भी नहीं चाहता एक दूसरे को, और एक्सप्रेस किसी ने करना नहीं है। ये वाली एनर्जी में हो आप दोनों, ठीक है। प्रेजेंट देखते हैं और फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? फ्यूचर में है टेम्परेंस, मैरिज, यूनियन, विश फुलफिलमेंट। जल्दी से मांगो क्या मांगना चाह रहे हो इस रिश्ते के लिए, और 555 जरूर लिखना, ठीक है। सो है फ्यूचर में, मतलब यहाँ पे है कि वो टेम्परेंस की एनर्जी है, और वो ये टेम्परेंस की एनर्जी जो है ना, ये पहला कार्ड है, पेशेंस, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही सुनने में आएगा आपको, कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का ही एनर्जी नजर आ रही है। बट हाँ, ये जरूर है कि पेशेंस रखने पड़ेंगे। 555 लिखकर क्लेम करना, ओके। व्हाट आर द इंटेंशंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। राइट नाउ में इंटेंशंस हैं कि आप अप्रोच करो, आप बातों को भूल जाओ, ठीक है। और या फिर ये अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनको समझो, ठीक है। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स एक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ये तो मुझे नहीं लग रहा खुद पहुंचेंगे, किसी फ्रेंड, किसी कलीग या किसी से हेल्प ज़रूर लेंगे और आप तक कोई ना कोई बात ज़रूर पहुंचाएंगे, ठीक है। ओके, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड्स वगैरह वाली आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजें, ठीक है। ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन में है यहाँ पर आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्रा। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है सामने वाले इंसान से, और स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, या फिर स्टेबिलिटी के लिए सामने वाले को थोड़ा डाउट किया जा रहा है, क्योंकि सामने वाला इंसान, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं, सामने वाला इंसान थोड़ा सा ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक हुकअप वाली सिनेरियो में रहना है, या जिसको सिर्फ मतलब वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र नहीं आ रहे सामने से, ठीक है। फैमिली यूनियन चाह रही है आप दोनों के बीच में। सी, आप ना ध्यान से कार्ड का नंबर देखो। टेम्परेंस वाला जो कार्ड था नंबर 5, मैंने आपको कहा था 555 लिखकर क्लेम करना। देखो नंबर 5,
जो मानता है यूनिवर्स को वो समझ जाएगा यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, ठीक है। जो नहीं मानता वो एक अलग बात है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते उस पर। सी द सन, चीज़ें ठीक होंगी। आपको उस समय, जो भी समय है ना, समय से कोई बड़ा नहीं है, ना मैं ना आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी है कि फैमिली डेफिनेटली एक्शन ले सकती है, कनेक्टिविटी बन सकती है फैमिली की तरफ से भी। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई बड़े ही हैं घर के, क्योंकि यहाँ फादर फिगर की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। कोई बड़े ही हैं जिनकी तरफ से कोई इनिशिएट किसी के थ्रू लिया जाएगा, ओके। मतलब खुद सामने से अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो कोई बातचीत ज़रूर होगी, स्पेशली ऑनलाइन। बार बार मेरे को ऑनलाइन वाला यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। हाँ, गाइडेंस नहीं ली है मैंने, गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको, लेट्स चेक। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको इस समय के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, अपनी बात कहने से डरना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेने से डरना नहीं है। क्लियर रखो अपनी बात, बहुत पोलाइटली रखो, ठीक है। जहाँ पर लगता है पोलाइटली कोई समझ नहीं रहा है, फिर वहाँ पर फिर अपनी आवाज़ ऊंची करो, बट ऐसा नहीं कि अपनी बात मत रखो, ये नहीं। क्लैरिटी रखो, आप क्या कहना चाह रहे हो, सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। ये है आपके लिए एनर्जीज। और यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है, ये आपको यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।